हेलो, मेरा नाम मनीष है और आज का टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ ओवरथिंकिंग। हम क्यों इतनी ओवरथिंकिंग करते हैं, हम क्यों इतना गहरा सोचते हैं जिससे हमें बीमारी रहती है ओवरथिंकिंग की। थिंकिंग करो बट ओवरथिंकिंग नहीं। अब थिंकिंग और ओवरथिंकिंग क्या होती है? जैसे हमने किसी के बारे में कुछ सोचा, ये थिंकिंग है। उस सोच के ऊपर हम सोच रहे हैं, उसे ओवरथिंकिंग कहते हैं। एग्जाम्पल में, मुझे जॉब करनी है, ये मेरी सोच है, मेरी थिंकिंग है। ओवरथिंकिंग उस जॉब से रिगार्डिंग मैं कुछ सोच रहा हूँ, जैसे घर लेना है, कार लेनी है, वटएवर। अभी मैंने जॉब नहीं करी है, सिर्फ सोचा है और उस सोच पर सोच करके ओवरथिंकिंग का शिकार हो रहे हैं। ये होती है ओवरथिंकिंग। अब देखते हैं इसके ओवरथिंकिंग के साइड इफेक्ट। इस ओवरथिंकिंग से हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हो रही है, आइए उसको देखते हैं। इस ओवरथिंकिंग से कितने लोग डिप्रेस हो जाते हैं, कितने लोग गिव अप कर देते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि ये ओवरथिंकिंग का जो कीड़ा है ना, उनके माइंड में धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और उनको कमज़ोर कर देता है। एग्जाम्पल में, किसी इंसान ने बहुत ऊंचे लेवल की ओवरथिंकिंग करी और बिना बात के सपने देख रहा था बहुत ऊंचे ऊंचे, बट ये हकीकत नहीं था। और जब हकीकत उसके सामने आई ना, वो बंदा टूट गया, डिप्रेस हो गया था और डीमोटिवेट, टेंशन का शिकार हो गया था और अपनी लाइफ में उसने गिव अप कर दिया। यही कारण है लोगों का डिप्रेशन में जाने का, और कोई कारण नहीं है, क्योंकि जब वो ओवरथिंकिंग करते हैं और वो ओवरथिंकिंग सच नहीं होती है, जब वो डिप्रेशन में जाते हैं। और ये ओवरथिंकिंग रिलेशनशिप में बहुत होती है। जैसे एक लड़के ने एक लड़की को मिलने के लिए बुलाया और लड़की भी यही चाहती थी, और लड़के ने सोचा हम यहाँ मिलेंगे या किसी पार्क में मिलने जाएंगे। उस लड़की ने भी ये सोचा ये मुझे गिफ्ट देगा या किसी रेस्टोरेंट में लेकर जाएगा, वटएवर। उस टाइम उन दोनों की ओवरथिंकिंग सब सच हुई और वो बहुत खुश थे। कुछ दिनों बाद लड़के ने लड़की को फिर से मिलने के लिए बुलाया, और लड़की की उस टाइम ओवरथिंकिंग कितनी होगी और लड़के की ओवरथिंकिंग कितने हाई लेवल की होगी, इस बात से आप अंदाजा आप खुद लगा सकते हो। उस टाइम उन दोनों की ओवरथिंकिंग कितने हाई लेवल पर होगी, और जब वो ओवरथिंकिंग टूटेगी तो उस रिलेशनशिप का डायरेक्ट डी एंड होगा, और 57% लोग का रिलेशनशिप ऐसी खत्म होता है। अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। पहला तरीका तो ये है, हम मेडिटेशन कर सकते हैं और एक्सरसाइज कर सकते हैं और रिलैक्स रह सकते हैं, जिससे हमारे माइंड की जो ओवरथिंकिंग है वो कम होगी। बट ये टेम्पररी है। जब तुम्हें आदत पड़ जाएगी ना ओवरथिंकिंग करने की, तो मेडिटेशन एक्सरसाइज से भी कुछ नहीं होने वाला। अब आता है दूसरा सॉल्यूशन। दूसरा सॉल्यूशन ये है, जब हम किसी के बारे में सोचते हैं, जब हम किसी के बारे में ओवरथिंकिंग करते हैं, उस टाइम हमें अपने माइंड में ये क्वेश्चन पूछना है कि क्या ये सच है? जो मैं सोच रहा हूँ, क्या वो एक्चुअल में रियल है? जो मैं अपने माइंड में ओवरथिंकिंग कर रहा हूँ, किसी के बारे में सोच रहा हूँ, आपको ऑटोमेटिकली खुद ही आंसर मिल जाएगा कि ये सब झूठ है। और यही तरीका है ओवरथिंकिंग से बचने का। जैसे जैसे तुम अपने माइंड में पूछते चले जाओगे ना कि क्या ये सच है, क्या ये झूठ है, वैसे वैसे तुम रियलिटी लाइफ में आते चले जाओगे। और यही परमानेंट सॉल्यूशन है ओवरथिंकिंग से बचने का, कि यही सच है और यही रियलिटी है। और रियलिटी को अगर अच्छे से आप समझना चाहते हो, मैंने रियलिटी के बेस पर एक अलग से अपनी वीडियो बना रखी है जिसका नाम है बिलीव इन रियलिटी। आप उसको देखोगे ना, आप अच्छे से समझोगे कि रियलिटी की डेफिनेशन क्या होती है। थिंकिंग करो बट ओवर थिंकिंग मत करो, क्योंकि थिंकिंग इज पार्ट ऑफ लाइफ, ओवर थिंकिंग इज नॉट पार्ट ऑफ लाइफ। ओके जी, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीक नेक्स्ट वीडियो के साथ।